असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रभु असत से हमें हटाकर सत्य मार्ग पर ले जाओ, अंधकार को दूर भगाकर शुभ ज्योति का फैलाओ। जन्म मरण के भवबंधन से हे प्रभु मुझको मुक्त करो, आनंद रूप अमृतमय रखते हे प्रभु मुझको युक्त करो। परम पिता परमात्मा से हमारी ऐसी प्रार्थना, हमारे भैया कृष्णपाल सिंह यादव जी की आत्मा जहाँ कहीं हो, परमात्मा उनको सदगति दे और इस परिवार पर जो भीषण कष्ट आया है, संकट आया है, इसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें 16 संस्कारों का विधान दिया है और जो अंतिम संस्कार होता है उसको कहा गया है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम धन इष्टि, इष्टि माने होता है यज्ञ। हमारे जीवन का जो अंतिम यज्ञ होता है वो होता है अंत्येष्टि संस्कार। और वैदिक धर्म के अनुसार वेदों के आधार पर अंतिम संस्कार के बाद में कोई भी क्रिया से नहीं बचती। हमने पूछा प्रधान जी आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम अंतिम संस्कार से आ रहे हैं। यानी कि बस वेदों में कहीं भी इसके बाद में कोई भी क्रिया नहीं लगी। अब आप जाने वाले की आत्मा के नाम पर 13 दिनों तक चाहे बिना चप्पल के घूमते रहो, चाहे गया जी में पिंडदान कराओ, चाहे गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित करो, उसकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि जब ये शरीर नश्वर हो जाता है तो आत्मा जो इसके अंदर होती है वो चोला छोड़ करके दूसरा ग्रहण कर लेती है। और यही परमात्मा की व्यवस्था है। हम लोग किसान परिवार के लोग हैं। आप जानते हैं एक घास की सूढ़ी होती है, जब वो अपना पिछला पैर उठाती है और अगला पैर रख लेती है। इसी प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से कृष्णपाल सिंह जी की आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया और वो ईश्वर की व्यवस्था से उनका दूसरा जन्म हो गया है। हम सब लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। हजारों घटनाएं आप लोगों ने पुनर्जन्म की सुनी होगी। यहाँ पर बैठ करके हम मातम मना रहे हैं कि कृष्णपाल भैया हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उनका दूसरा जन्म हो चुका है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब हमें ये बता दिया गया है कि यदि आपने मरने वाले के नाम पर भोजन नहीं कराया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें ये बता दिया गया है कि अगर गया जी में जाके आपने पिंडदान नहीं किया तो वो अपने पुरखों से नहीं मिलेंगे और उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। अगर हमने गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित नहीं की तो उनकी आत्मा को शांति। ये जो आत्मा की शांति के नाम पर जो पूरे समाज में एक दिमागों में हमारे आपके अंदर बैठा दिया गया है, बचपन से हम छोटे थे तब से हमने कथा सुनी कि आत्मा की शांति के लिए भोजन कराया जाता। अगर हम भोजन नहीं कराए तो उनकी आत्मा भटके, उन्हें शांति नहीं मिले। और इसी डर की वजह से परिवार के लोग अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर भी 13वीं का भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका पिता, उनकी बहू, उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और कब मिलेगी? जब हम गांव के लोगों को, ब्राह्मणों को, तमाम लोगों को भोजन करा देंगे, तब उनकी आत्मा को शांति। और आपको अगर ये पता चल जाए कि वास्तव में आत्मा है क्या, 3 चीजें संसार में रहती हैं, चारों वेदों में, 11 उपनिषद में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में और गीता में इस बात का हवाला है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती, जो कभी भी जन्म नहीं लेती। पहला है ईश्वर। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना उसका कभी जन्म हुआ है ना कभी उसकी मृत्यु होती है। वो हमेशा रहता है, हर काल में रहता है। और एक होती है आत्मा, उसी को कहते हैं हम जीवात्मा। उसका कोई जन्म नहीं होता, ना वो कभी मरती है ना कभी उसका कोई जन्म होता है। और एक तीसरी चीज वो है प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति त्रित्ववाद है वेदों के अंदर। और वेद परमात्मा की वाणी। हम अपनी बात नहीं बोल रहे, हम आपको वो बात बता रहे हैं जो परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें कहा है। हम आपको उस बात को बता रहे हैं। 3 चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन 3 चीजों से मिलकर ये सृष्टि बनी है जिसको हम संसार कहते हैं। अब आत्मा यहाँ से इनके शरीर से निकली और ईश्वर की व्यवस्था से दूसरा जन्म हो गया। अब कौन भटक रहा है? ये शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। आज दिन आप भागवत में सुनते हैं, अगर जिन लोगों ने गीता पढ़ी है उसमें भी आप सुनते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो नाश किसका होता है? इस शरीर का। मैं बोल रहा हूँ तब तक बोल रहा हूँ जब तक मेरे शरीर के अंदर
आत्मा है। और जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी उस दिन ये आंखें तो होगी लेकिन दिखाई नहीं देगा, कान तो होंगे लेकिन सुनाई नहीं देगा। और जब तक शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है, तब तक हम बोलते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। तो आत्मा के नाम पर जो आप क्रियाकर्म करते हो, इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हजारों लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जिन्होंने मरने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। अब आप बताइए माता जी, अभी पिछले 2-3 साल पहले आप लोगों ने देखा कोरोना काल में हजारों लोग हमारे बीच से चले गए, उनकी लोगों को बॉडी नसीब नहीं हुई। अब उनकी अस्थियां कहाँ से मिलेंगी, कहाँ वो गंगा जी में जाके विसर्जित करेंगे। और आप एक चीज देखिए, जन्म लेने की प्रक्रिया आधार भाई और मरने की प्रक्रिया पूरे विश्व के अंदर एक समान मतलब पूरे विश्व के अंदर। अब गंगा केवल भारत में, तो जो अमेरिका पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, चीन में लोग मर रहे हैं, उनकी आत्मा तो हमेशा भटकती रहती है। ऐसा अभी आपने देखा कोरोना काल में कह दिया गया कि आप रणछोड़ जी में जाके अस्थियों का विसर्जन कर दीजिए, आप ओरछा में चले जाओ, आप कुंडेश्वर, कहने का मतलब जहाँ जो नदी आपके आसपास हो उस नदी में चले जाओ तो वहाँ की सार्थकता है। और ये पहले बेवपत्रा करने लगा तो कि केवल इलाहाबाद में जाने, अब कह दीजिए ओरछा चले जाओ, बेतवा चले जाओ, रणछोड़ चले जाओ। आपके तिलक यादव जी हैं, उन्होंने अपने भाई की अस्थियों को रणछोड़ में डाला, तो क्या वो तरे नहीं होंगे? अच्छा एक चीज और बताएं हम आपको, अगर आपकी रिश्तेदारी सागर ताई हो गए तो सागर में एक नदी है बरमान नदी, तो वे लोग बरमान जाते हैं। हमारी बिटिया पड़ा थे दिल्ली के पास में मुरादाबाद, उसे है डॉक्टर साहब, वहाँ पे है एक गढ़गंगा, तो गढ़गंगा जैसा इलाहाबाद है वैसे गढ़गंगा में पूरे पिंडदान होते हैं। तो दिल्ली के लोग, मुरादाबाद के लोग, जो सारे लोग हैं वो सब गढ़गंगा में, क्योंकि वो पूरी बेल्ट गंगा के किनारे बसी हुई है। रामचंद्र जी अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसी है? सरयू। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सरयू में चले जाते हैं, बसरा में यमुना के किनारे चले जाते हैं। तो जिसकी जहाँ पास में जो नदियाँ होती हैं वो वहाँ चला जाता है अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन हमें क्या बता दिया गया है कि अगर गंगा जी में नहीं जाओ तो शांति नहीं मिले। अब हम गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित करके चले जा रहे हैं और रात भर को ड्राइवर जगो वहाँ से लौट के चले जा रहे, कौन डंपर के नहीं चलो। जो आदमी चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन उसके साथ साथ पूरे परिवार और रिश्तेदार भी चले के चले जा रहे हैं। और ऐसी कई घटनाएं आपको सुनने को मिली होंगी। हमारा कहने का मतलब आपसे केवल इतना है कि आप इस बात को समझ लीजिए। और अभी तक इससे 13वीं तक से हमारे समाज के लोग संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि भैया सुनो, अब करे दिन आ गए हैं, अब हमें अपने पुरखन को भूख लगी, प्यास लगी, उन्हें पानी दे दे। भाई हेलो, 15 दिन तो तुम पानी देती और 1 दिन तुम उन्हें भोजन कराओगी। अब हम आपसे पूछ रहे, कोई तो आदमी हुई है संसार सागर में कि ये 365 दिन में 1 दिन खाना खुआ दो, 15 दिन पानी दे दो, वो बाकी दिन उगे चल जाए। क्या भैया यादव जी तो हो सके? नहीं हो सकता ना। हम विद्यालय से, आप मानो हम विद्यालय से सीधे ललितपुर आए, ललितपुर से फौजी भाई हम अपनी गाड़ी में लुवा ले आए और हमारी श्रीमती जी को पता है कि आज में ताल बैठ गए मास्टरनी को। अब मास्टरनी घरे जावे, भोजन बनावे, थाली लगावे और कभी आज माँ साहब ताल बैठ गए, उसे पहुँच जावे या वे खा लेवे या वे कौन साधन से पहुँचा दे। बोले ऐसी व्यवस्था है, अगर ऐसी व्यवस्था होती तो हम स्कूल जावे के लिए जो टिप्पण लगा के जाते ना, हम वो टिप्पण नहीं जाते, हम अपनी मताई से घर कह देते कि मताई तुम खा लियो वो हमारे पेट में पहुँचे। तो क्या कर रहा भैया, करा दिन डॉक्टर साहब आचार्य श्री राम शर्मा इसके पोषक हैं कि श्राद्ध करना चाहिए। वो कहते हैं कि पहुँचता है। कितना बड़ा पाखंड, कितनी बड़ी अविद्या। इस वैज्ञानिक युग में भी लोग इस बात को कहते हैं कि भैया श्राद्ध करना चाहिए, हमारे पुरखंड में पहुँच जाते। एक किसान है तो उन्हें देखो, एक आदमी के लिए कहा कि भैया वे पानी दे रहा बनता है, कल क्या कर रहे, कल हम पानी दे रहे अपने पुरखंड को, तो वो चलो तो उल्टो नीचन ना आए। कल जो क्या कर रहे, कल हम अपने खेत में पानी दे रहे, कल पागल है कैसे पहुँचे? कल जब तुम्हारा पुरखंड में पहुँच सकत तो हमारे खेत में तो 4 कदम दूर पे। तो हम वो अवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी हम अपनी बुद्धि और दिमाग से काम नहीं लेते। जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचा दे गंगा। और जियत पिता की ना पूछी बात, मरे पिता को खीर और भात।
और जियत पिता को डंडा लठिया और मरे पिता को तोतक तकिया और जियत पिता को कछु ना मान और मरे पिता की पिंडा दा। जब तक हमारा बाप मताई जिंदा है, सास ससुर जिंदा है, बहू से कही ससुर ने कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, का खा के सोए थे रात के भूनता से प्यास लग जाई, हम तो जा रहे देवी जी धार तुम्हें प्यास लग जाई, का खा के सोए थे। मतलब उन्हें देवी जी धार वो तो पसंद है, लेकिन जो जिंदा बाप मताई है वे पसंद नहीं है। वेदों में कहा गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा 5 मूर्तिमान देवता, ध्यान से सुनना आधार भाई, 5 मूर्तिमान देवता। पहली माता जिसकी पूजा करनी चाहिए, दूसरा पिता, तीसरा आचार, चौथा अतिथि और 5वां पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये 5 जिंदा देवता हैं जिनकी हमें पूजा करना चाहिए। और हम जिंदन को तो छोड़ दो और हम मरे की पूजा कर बैठे। जो जीवित माता पिता अरु सास सुर, जीवित माता पिता अरु गुरुजन सभी पितर है कहलाते और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को ना पानी पाते, मरे पे भोजन पहुंचाते। और जीते गंगा, मरे पे गंगा, लोग कहावत गाते। जो हमारे बाप मताई, चाचा चाची, सास ससुर जो जिंदा हैं ये हमारे पितर हैं। मरने के बाद पितर नहीं होते। पितर का मतलब होता है फौजी भाई रक्षंती पालनती सा पितरा, जो हमारी रक्षा करे, हमारा पालन पोषण करे, वो हमारे पितर हैं। वही तो जिंदा जो होंगे वही तो रक्षा कर पाएंगे आपकी। मरने के बाद कोई भी रक्षा नहीं करता। आपने देखा होगा आर्य समाज के संस्थापक है महर्षि दयानंद सरस्वती। कभी जीवन में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना। अगर आपको आडंबर और पाखंडों से लड़ना है, समाज के अंदर अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है, तो केवल एक ही विश्व के अंदर ग्रंथ है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसके जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा मेरी शिक्षा पे आड़ो ध्यान धरना, मेरे बाद ऐसी न तुम भूल करना, न पुष्कर गया अस्थियां लेके जाना, न गंगा में तुम मेरी अस्थि बहाना, ये झंझट न तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अस्थियां खेत में डाल देना कि जिससे खाद बन के कभी काम आए तो तक दिन चले। अगर वो अस्थियां हमने खेत में डाली, हमारे पंडित जी बैठे हैं, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जाति से ब्राह्मण है, मैं इनका शिष्य हूँ। इनकी जब धर्म पत्नी का निधन हुआ तो उन अस्थियों को वहीं जाकर के गाड़ दिया गया, किसी गंगा जी में नहीं ले गया। सिर के बाल नहीं बनवाए, केवल इसलिए नहीं बनवाए कि समाज को हमें बताना है कि अगर हम यहाँ गाड़ देते हैं तो हमारी पंडितान हमें कहाँ परेशान करें, कहाँ उनकी आत्मा भटक रही। अरे आत्मा तो उनकी भटकती है जिनको आपकी जमीन जायदाद चाहने, जिनको बाट में बैठे थे कि कभी पड़ोसी को मर जावे, वही को तेरे को कर्जा चाहने आवे, तू 1 एकड़ की रजिस्ट्री हम करा ले। उनकी आत्मा भटकत, हम लोगों की आत्मा नहीं भटक, उनकी भटक रही, उन्हें तुम्हारी जमीन जायदाद चाहने। अगर हमें संकल्प ले ले आज के पाल सिंह के निधन पर कि हमारे पास अगर खाने के लिए बर्तन नहीं होंगे तो हम हाथ में रख के खा लेंगे, कपड़े नहीं होंगे तो फटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी प्राप्ति आपको ना हो सके। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, समाज में एक अच्छा सिंबल उनको प्राप्त हो सकता है। ये काम हमें कर लिया सकता है। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति यदि नशा करता है तो आज हम शिषपाल जी के याद संकल्प लेके जाएं कि आज के बाद हमने श्रद्धांजलि सभा में संकल्प लिया था कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, मैं गुटखा नहीं खाऊँगा। ये जो व्रत जो भाई तुम्हारे व्रत होती, संतान साथे, अंठाना आठे, परमा, फिर नवे, फिर दोज, फिर तीज, फिर चौथ, फिर पाँचे, फिर छठे, फिर संतान साथे, फिर अंठाना आठे, फिर नवे, फिर दसे, फिर 11 तो 12 और परमा पर पूरे जाएगी। 15 दिन उपवास में करे। कहीं का है कि हमारा तो आज व्रत है, और भाई से पूछो दिन में क्या बेर खा लो, 10 बेर फरार कर लो और व्रत थमाओ। और जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको तो कुछ पूछने वालों नहीं है। सुबह 4 बजे से कंडा की करने, उन्हें गोबर की करने, और फिर रोटी बनाओ पूरे परिवार के लोगों के लादे, और फिर वे भूखी रही होती, वे हो जाती बीमार, वो दवा दारू की पूछे वाले नहीं है। तो जौन वो ब्याह होके आई थी, गेल गेल वे मणिया पूजी थी,
मम्मिया ससुर ने ककिया ससुर ने बे अठवाई चढ़ाई थी, वो गुलेला बना के गेल के चढ़ाती पति था, तो कहीं वे भूत लग गए। उन्हीं को भूत लगत जिनकी दवा दारू इलाज समय पे नहीं हो पावे, और अगर उनको समय से इलाज हो जावे तो कबू जीवन में भूत लगवे की। अब देखो ये तुमने ज्यादातर भूत बदनिया खत्म हो गए, काय जब से डॉक्टर चल गए, घर घर मेडिकल चल गई, दवाइयाँ चल गई, तो झट जैसे बीमार हो और तुरंत इलाज हो जाए। और पहले महीने रखी रहती तो जो दिमाग में आती तो दे। अब उनने कछु लोग का सोच रही हमारी बाई हरे कि राम हमारे भैया की ये रही नहीं भाई, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहे तो वे तो भूत बन जाए। अरे कौन भूत नहीं हो, ये बेटे भूतपूर्व फौजी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति फलाने वे भूतपूर्व हो गए तो वे भूत नहीं हो गए। अबे हते अब नैया को मतलब जो नैया जब वे बिल्कुल चले गए। कहने का आता है कि पीता हुआ कल उसको भूत कहते हैं। अलग से कोई भूतों की दुनिया नहीं होती है। इस परिवार के लोगों ने और यादव समाज की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, खासतौर से हमारे आधार थी और फौजी भाई की, दिन रात एक करके यादव समाज के अंदर इतनी बड़ी क्रांति लाने का कार्य किया। और यादव समाज ने ये सिद्ध कर दिया था कि हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बनता थे। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया था, उसी प्रकार से यादव समाज के हमारे अनुयायी और पूरा ये यादव समाज धर्म की स्थापना के लिए। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि तब हमने एक 13वीं रुकवा दी तो हमारी फिजूल खर्ची बच गई। हम धर्म की बात कर रहे हैं आपकी। चार अब वो पर्चा लेकर के नहीं आए, कभी मौका मिला तो दोबारा दे देंगे आपको। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति और उत्तर से लेके गणेश पुराण से लेके और बनारस तक को बोलूँ तो तुम्हारा पंडा हो जानकार, वो अगर जो सिद्ध कर देवे कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण और मनुस्मृति में कहीं भी अंत्येष्टि संस्कार के बाद 13वीं का कोई विधान लिखाओ, श्राद्ध का कोई विधान लिखाओ, तो आप जो कहोगे वो सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। उन्होंने अपना एक तथाकथित कर्म पुराण की स्थापना कर ली और कर्म पुराण की व्याख्या सुना करके गौदान देते हैं। कहते हैं कि अगर बैतरणी नदी में तुम्हें अपने पुरखों को तारना है तो गौ दे दो ताकि पूछ पकड़ के चले जाए। एक जाट की कथा सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक जाट था, पंडित जी की निगाह थी उस जाट की गौआ पे। पंडित जी बाट में बैठे थे कि कब ये जाट का पिता मरे और ये गाय हमें मिल जाए। रोलिया हो गया। तो उन्होंने कहा, थोड़ा शांत कर दो। उन्होंने कहा कि भैया पिताजी जावे वाले हैं, अब गौदान कर दो। बोले गाय के लाने? बोले तुम्हारे पिताजी बैतरणी नदी में गोता खे और उन्हें पार लगा के गौदान करने आओ तो मोड़ा कर लो कि हमारी एक ही तो गज्जा है, उसे तो पूरा परिवार चल रहा हमारा। पंडित जी ने कही जो ऐसे नहीं माने, 4 गाँव के रिश्तेदार जोड़े। बोले भैया पिता से बढ़ के क्या गऊ हो गई? चले यहाँ नन्या क्योंकि गऊ ले गए और बढ़िया अपना दूध लगा। पंडित जी ने 15-20 दिन बाद जाट निकलोड़ के दरवाजे से देखोगे पंडित जी का बढ़िया गज्जा लगा रहे। चले कहा भैया पंडित जी हमारी गैया तो चाहे तो तुम तो कहते कि तुम्हारे पिताजी बैतरणी नदी में पार कर दे, बेटा चाहे गौदान करो। कल पे तो होगा पार, कल तो कौन चिट्ठी पत्र रहा होता थे, कल यहाँ नहीं है तो होगा। अरे कल ऐसे कैसे होगा? हमारी गज्जा तुमला है तो 15 हजार से दूर लगे लगावे, हमारे मोड़ में भूखन मर जाए या हमारी गज्जा जागो का 15 हजार हम तुमसे किराया नहीं मांग रहे। ऐसे जाट भाई अगर सबरे यादव हो जाए तो सबरे समाज के लोग हो जाए तो कोई भी हमें किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर नहीं बैठा सकता है। तो बहुत बढ़िया।